कंप्यूटर से प्रिंट कैसे निकालते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको फोटोज, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ या फिर एक्सेल सीट कंप्यूटर से प्रिंट करनी है प्रिंटर को कनेक्ट करके, तो वो आप कैसे कर पाओगे बताऊंगा। साथ ही प्रिंटर को आप कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करोगे इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी बता रहा हूँ वो आप ध्यानपूर्वक ज़रूर देखें। नंबर 1, पहला तो हमें जो प्रिंटर है इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। इसकी फुटेज आप स्क्रीन पर देखिए। आपको प्रिंटर को ऑन करना है। प्रिंटर को ऑन करने के बाद में प्रिंटर के पीछे जो यूएसबी केबल दे रखी है वो आप सीपीयू के अंदर लगाओगे। सीपीयू के अंदर लगाने के बाद में अब आपको ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर में कोई भी ड्राइवर, या तो आप वेबसाइट पर जाके जिस भी कंपनी का प्रिंटर है उसका नाम लिख के ड्राइवर आप सर्च करोगे तो आपको प्रिंटर्स के ड्राइवर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आपने नया प्रिंटर लिया है तो उसके साथ में आपको सीडी मिलती है कुछ इस प्रकार से। ये आप देख सकते हैं, ये ड्राइवर की सीडी होती है। इससे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली आप क्या करेंगे, इस सीडी को अपने डीवीडी राइडर में लगाएंगे, फिर ड्राइवर्स को इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर्स इंस्टॉल होने का फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा स्टेप, हमें कंप्यूटर से प्रिंट निकालने हैं। फोटोज है, डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ है या फिर एक्सेल की सीट है, तो वो हम कैसे प्रिंट निकालेंगे उसके लिए हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट, पीडीएफ और फोटोज तीनों हैं। पहले हम दिखाते हैं पीडीएफ को कैसे आप प्रिंट करोगे। आप किसी भी एडोबी राइडर या फिर ब्राउजर में ओपन कर लोगे। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको दिख रहा है। इस पीडीएफ को कैसे प्रिंट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्रिंट का एक आइकन दे रखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पे प्रिंटर का नाम शो करेगा। अगर प्रिंटर का नाम शो नहीं कर रहा है, आपने कनेक्ट कर रखा है लेकिन, तो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, पहले आप ड्राइवर इंस्टॉल करोगे। उसके बाद में यहाँ पे कॉपीज़ का ऑप्शन दे रखा है। आपको कितने पेज की फ़ोटोकॉपी निकालनी है वो यहाँ पे आप लिखोगे। यहाँ पे पेजेस टू प्रिंट का मतलब ये है कि एक पीडीएफ के अंदर जितने पेज है वो सारे आपको प्रिंट करने, या फिर केवल पहला पेज जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो करना है, या फिर कस्टम पेज करने, मतलब कि यहाँ पे 1 लिख दिया, उसके बाद में आपको कॉमा लगा के तीसरा करना है तो वो आप लिखोगे। इस तरीके से आप कस्टम पेज भी कर पाओगे। अगर सारे करने हैं तो ऑल रखोगे। मोर ऑप्शन के अंदर वही है, ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, ऑटो या फिर पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ऑटो में मतलब खड़ा पेज है तो खड़ा प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने लैंडस्केप कर रखा है तो आधा पेज है तो आधा प्रिंट होगा, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें और चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लेन पेपर, ग्लोसी पेपर का भी। जैसे अगर आपको ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट निकालना है तो प्लेन पेपर सर्च करोगे, यहाँ पे टिक करोगे। और अगर आपको जैसे पासपोर्ट साइज या कलर फोटो निकालना है ग्लोसी पेपर के ऊपर, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अब अगर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकालना है तो स्टैंडर्ड क्वालिटी रख सकते हो। अगर आपको कलर प्रिंट निकालना है तो हाई क्वालिटी आप रखोगे तो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे प्रिंटर पेज साइज के अंदर यहाँ पे अगर कोई दूसरा पेज सेलेक्ट है तो A4 साइज रखो, क्योंकि A4 साइज पेज ही मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं और प्रिंटर में यही पेज ज़्यादा यूज़ भी होते हैं। प्रिंटर के बाद में अगर आपने MS वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है उसको प्रिंट करना है तो कैसे करोगे। जैसे ये MS वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्म है आधार करेक्शन के लिए। तो अगर जैसे इसमें अगर आपने कोई करेक्शन वगैरह कर लिया है और इसको अब आप प्रिंट करना चाहते हो तो सिंपली Ctrl+P करो। Ctrl+P एक शॉर्टकट है जिससे कि आप प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे आपका प्रिंटर का नाम आएगा और रेडी शो करेगा। अगर प्रिंटर नहीं लगा रखा है तो पहले आपको लगाना पड़ेगा। ड्राइवर का अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, शुरू में बता दिया है। यहाँ पे भी वही है कि आपको कितने पेज प्रिंट करने हैं, सारे प्रिंट करने हैं या फिर करंट पेज जो दे रखा है, जैसे कि पेज नंबर 1, 2, 3, करंट पेज कौन सा है, जैसे कि 2 ही प्रिंट करना है तो यहाँ पे 2 ही लिखोगे। अगर 1 ही करना है तो 1 ही लिखोगे। या फिर अगर आपको मल्टीपल करने हैं तो यहाँ पे कस्टम प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है जिसमें आप कॉमा लगा के नंबर लिख सकते हो। जैसे कि आपको पहला, दूसरा और तीसरा करना है तो कॉमा लगा के आप कस्टम पेज का यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद में इसके अंदर भी वही है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है पोर्ट्रेट का और लैंडस्केप का। जैसे कि लैंडस्केप पे क्लिक करोगे तो आप देख लो इसके अंदर कैसा डेमो दिख रहा है, और पोर्ट्रेट करना है तो कैसा दिख रहा है।
उसके बाद में यहाँ पे साइज़ जो है वो आप A4 सेलेक्ट कर लेना, जैसा पेज है वैसा आपको साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। शीट यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि एक पेज के ऊपर आपको एक ही पेज प्रिंट करना है। जैसे कि अगर आपके पास में फिजिकल एक वाइट पेज पड़ा है तो उसके ऊपर एक ही करना है या फिर 2 करने हैं, मतलब कि उसको 50-50 करके एक पेज पे 2 पेस्ट हो जाएंगे। आपको 4 करने हैं, 6 करने हैं। जैसे 6 वाले में क्या होता है, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होते हैं, उस हिसाब से करता है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे निकालते हैं MS वर्ड के अंदर, ये सीखना है तो ऊपर आप आई कार्ड पे क्लिक करके वो वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसमें भी बता रखा है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा और इस तरीके से प्रिंट होके आपके प्रिंटर से बाहर निकल जाएगा। ये हो गया MS वर्ड की बात। अब जैसे अगर कोई फ़ोटो है, जैसे ये फ़ोटो है मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, अब ये कलर फ़ोटो है ना, तो इसको आप कैसे प्रिंट करोगे। ब्लैक एंड वाइट तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन अगर कलर प्रिंट करना है तो देखो यहाँ पर भी एक प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, और या फिर आप Ctrl+P करोगे तो वही प्रिंटर वाली सेटिंग ओपन हो जाएगी यहाँ पर भी। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग कैसे होती है, तो पहला प्रिंटर का आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे अब देखो, जैसे ये जो आप फोटो देख रहे हो, देखते ही पता चलता है कि ये खड़ा पेज है, एक पोर्ट्रेट पेज है। तो यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेना है, तो इस तरीके से आपका फ़ोटो दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे साइज़ देख लेना, पेज की कौन सी साइज़ है, जिस पे बेस्ट जमता है वो वाला ले लेना। A4 साइज़ लगा रखा है तो A4 साइज़ ही। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेन पेपर सर्च कर लेते हैं, तो प्लेन पेपर में कलर प्रिंट तो निकलता है लेकिन उस क्वालिटी का नहीं आएगा। जैसे अगर आपने कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है या फिर कोई फ्रेम के लिए आपके पास में फ़ोटो, उसका कलर प्रिंट निकालना है, तो या तो आप क्या करोगे, ग्लोसी पेपर लगा दो। ग्लोसी पेपर लगा हुआ है तो, और प्लेन पेपर है और आपको खाली प्लेन पेपर पे कलर प्रिंट निकालना है तो आप वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे वो साइज़ दे रखी है, साइज़ तो जो फुल पेज की साइज़ होगी वही होगी। मार्जिन अगर आपको देना है तो यहाँ पे आप मार्जिन को चेंज कर सकते हो, यूनिफॉर्म, या फिर आपको नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रख सकते हो। मोर सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ पे जैसे और भी चीज़ें दे रखी है, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे जैसे कलर का ऑप्शन दे रखा है, ये कलर मोड कौन सा लेना है वो चीज़ दे रखी है। और जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे तो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से आप प्रिंट कमांड देके इसको प्रिंट कर सकते हो। 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। एक और होता है, अगर आपके पास में कोई एक्सेल की सीट होती है और उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी सिंपल है। सिंपली एक्सेल को ओपन करो, Ctrl+P करो और उसकी साइज सेलेक्ट करके प्रिंट कर दो। इस तरीके से आप फोटो, डॉक्यूमेंट, PDF, एक्सेल सीट सारी प्रिंट कर सकते हो। तो आपने देखा किस तरीके से आप प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रिंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। अगर कैनन का प्रिंटर अगर आपको लेना है तो मैंने जो ये प्रिंटर लगा रखा है इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो बना रखा है, आई कार्ड पे क्लिक करके आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको मोबाइल में प्रिंट कैसे करना है ये भी सीखना है तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखो। आप मोबाइल से भी प्रिंटर को कनेक्ट करके प्रिंट कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर कर दो, कमेंट करके आपका सवाल पूछ लो। मैं फिर मिलूंगा ऐसे कुछ नए वीडियोस के साथ में। नमस्कार।